Hello, all are my dear student of class 12. Welcome back to my YouTube channel NCERT based अनिल कुमार इंग्लिश क्लासेज। डियर स्टूडेंट, आप सभी फ्लेमिंगो बुक का पहला चैप्टर द लास्ट लेसन अल्फोंस डॉडर का हिंदी एक्सप्लेनेशन देख चुके हैं। तो आज आप उसका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखेंगे। बच्चों, आज आप द लास्ट लेसन का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखेंगे। तो आइए चलते हैं। हम वीडियो को शुरू करने से पहले आज का मोटिवेशन कोड देखते हैं। आज का मोटिवेशन कोड सुनते हैं। अपनी पहली सफलता के बाद आप कभी मत रुकना। अपनी पहली सफलता के बाद आप कभी मत रुकना। अपनी पहली सफलता के बाद आप कभी मत रुकना। अगर आप दूसरी बार में असफल हो गए, अगर आप दूसरी बार में असफल हो गए तो बहुत से लोग कहने के इंतज़ार में होंगे कि आपकी पहली सफलता तो मात्र एक तुक्का था। तो बहुत से लोग कहने के इंतज़ार में होंगे कि आपकी पहली सफलता तो एकमात्र तुक्का था। तो इसलिए बच्चों, आप जो है पहली सफलता आपकी क्लास 10th है और उसके बाद आप दूसरी सफलता के लिए क्लास 12 का एग्ज़ाम देंगे। तो जैसा कि कोरोना के वजह से आप पहली बार क्लास 10th में प्रमोट हो गए थे, तो इसलिए 12 में आपको मेहनत करना है। कहीं ऐसा ना हो कि आप जब असफल हो तो आपको लोग कहें कि ये तो सरकार की देन थी कि आप पहली बार पास हो गए, वरना उस बार भी फेल होते। तो ऐसा न कहने को किसी को मौका मिले, इसलिए आप कड़ी मेहनत के साथ बेहतर अंक से अपने परीक्षा को पास करें, अपना नाम रोशन करें, अपने माता पिता का नाम रोशन करें, अपने गुरुजन बिंदु का नाम रोशन करें। तो आइए हम चलते हैं आपके फ्लेमिंगो बुक के प्रथम क्वेश्चन आंसर पे। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। पहला प्रश्न देखेंगे बच्चों, हाउ वाज बुलेटिन बोर्ड? बुलेटिन बोर्ड कैसा था? हाउ वाज इट इम्पोर्टेंट? और यह महत्वपूर्ण कैसे था? तो इसका आंसर देखेंगे बच्चों। आप पेन और कॉपी लेकर इसे नोट करते चलेंगे। पेन और कॉपी लेकर इसे नोट करते चलेंगे। और जो भी बच्चे इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन नहीं देखे हैं, वे NCERT बेस्ड अनिल कुमार इंग्लिश क्लासेस पे जाकर उसका पूरा हिंदी एक्सप्लेनेशन देख ले। द लास्ट लेसन का पूरा हिंदी एक्सप्लेनेशन देख ले, ताकि क्वेश्चन आंसर भी उनको बेहतर समझ में आए। और इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि जब कोई मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो आइए इसके पहले आंसर पे हम चलते हैं। प्रश्न है आपका, हाउ वाज द बुलेटिन बोर्ड? बुलेटिन बोर्ड कैसा था? हाउ वाज इट इम्पोर्टेंट? और यह महत्वपूर्ण कैसा था? तो देखेंगे द बुलेटिन बोर्ड। आंसर इसका देखेंगे, द बुलेटिन बोर्ड वाज द सेंटर ऑफ इंफॉर्मेशन। सूचना पट द बुलेटिन बोर्ड, सूचना पट वाज द सेंटर ऑफ इंफॉर्मेशन नियर द टाउन हॉल। टाउन हॉल के पास सूचनाओं का केंद्र था। इट वाज इम्पोर्टेंट, यह महत्वपूर्ण था। फॉर ऑल द बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर फॉर लास्ट 2 years, क्योंकि पिछले 2 वर्षों से सभी बुरे खबर वहीं से आ रहे थे। क्योंकि पिछले 2 वर्षों से सभी बुरे खबर वहीं से आ रहे थे, जैसे कि लास्ट ऑफ बैटल्स, युद्ध के हार की खबर, द ड्राफ्ट, सेना में भर्ती संबंधी खबर, द ऑर्डर्स ऑफ कमांडिंग ऑफिसर्स, और कमांडिंग ऑफिसर के आदेश संबंधी खबर। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन का आंसर। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट डिड एम हेमल से? व्हाट डिड एम हेमल से व्हेन फ्रेंच? यहाँ बच्चों व्हेन के बाद क्या है? व्हेन फ्रेंच है। क्या है बच्चों? व्हेन फ्रेंच। व्हेन के बाद फ्रेंच। व्हेन फ्रेंच रीच्ड टू द स्कूल, यहाँ लिखना छूट गया था, तो आप इसे नोट कर लेंगे। व्हाट डिड एम हेमल से व्हेन फ्रेंच रीच्ड टू द स्कूल? जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा तो एम हेमल ने क्या कहा? तो इसका आंसर देखेंगे। दूसरे का आंसर, व्हेन फ्रेंच रीच्ड स्कूल, जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा तो ही सा दैट, उसने देखा कि देयर वाज ऑल साइलेंट, सब कुछ शांत था। अराउंड, चारों तरफ सब कुछ शांत था। एंड ही वॉज फियरिंग, लेकिन और वह डर रहा था। बट एम हेमल सेड वेरी जेंटली टू हिम, लेकिन एम हेमल ने उसे बहुत
दयालुतापूर्वक बोले, बहुत विनम्रतापूर्वक बोले। गो टू हिज प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंड, नन्हे फ्रेंड जल्दी से अपने स्थान पे जाओ। दे वर बिगनिंग विदाउट हिम, वे उसके बिना ही शुरू करने जा रहे थे। दे वर बिगनिंग विदाउट हिम, वे उसके बिना ही शुरू करने जा रहे थे। तो ये आपका दूसरा आंसर हुआ, दूसरे क्वेश्चन का आंसर हुआ। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। तीसरा क्वेश्चन क्या है? व्हाट डिड एम हैमल स्पीक फर्स्ट इन द क्लास दैट डे अबाउट द लास्ट लेसन। उस दिन अंतिम पाठ के बारे में एम हैमल ने सर्वप्रथम क्लास में क्या कहा? सर्वप्रथम क्लास में क्या कहा उस दिन एम हैमल ने? तो बच्चों देखेंगे, नोट करेंगे इसका आंसर। तीसरे का आंसर नोट करेंगे। एम हैमल स्पोक फर्स्ट इन द क्लास, एम हैमल सर्वप्रथम क्लास में कहा दैट डे अबाउट द लास्ट लेसन। एम हैमल उस दिन अंतिम पाठ के बारे में सर्वप्रथम क्लास में कहा डैट की दिस वाज देयर लास्ट फ्रेंच लेसन, यह उनका अंतिम फ्रांसीसी पाठ था। एंड ही वांटेड टू बी वेरी अटेंटिव ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स, और वह चाहते थे कि सभी विद्यार्थी क्या हो? बहुत ध्यानशील हो जाए। और वह क्या चाहते थे? कि सभी विद्यार्थी बहुत ध्यानशील हो जाए। तो यहाँ स्टूडेंट्स में एस जोड़ देंगे बच्चों। स्टूडेंट में एस जोड़ना भूल गए हैं, एस नोट करना भूल गए हैं, तो इसे आप जोड़ लीजिएगा स्टूडेंट्स में। एक बार फिर से आंसर तीसरे का देख लेंगे। एम हैमल स्पोक फर्स्ट इन द क्लास दैट डे अबाउट द लास्ट लेसन, दैट दिस वाज देयर फर्स्ट लास्ट फ्रेंच लेसन, दैट ही वांटेड टू बी वेरी अटेंटिव ऑल ऑफ द स्टूडेंट, और वह सभी विद्यार्थी से चाहते थे कि वह सभी ध्यानशील होकर पढ़ें उस अंतिम पाठ को। अब अगला तीसरा क्वेश्चन हो गया। अब चौथे क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। चौथा क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। चौथा क्वेश्चन आप देखेंगे। चौथा क्वेश्चन क्या है? चौथा क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट डिड फ्रेंच थिंक आफ्टर हियरिंग अबाउट द लास्ट लेसन। अंतिम पाठ के बारे में सुनने के बाद एम हैमल ने क्या सोचा? तो देखेंगे आंसर इसका। आफ्टर हियरिंग अबाउट द लास्ट लेसन, अंतिम पाठ सुनने के बाद, अंतिम पाठ के बारे में सुनने के बाद फ्रेंच ने सोचा कि ही हार्डली न्यू हाउ टू राइट फ्रेंच लैंग्वेज, वह मुश्किल से फ्रेंच भाषा को लिखना सीख पाया था। दीज वर्ड्स वर थंडर क्लैप टू मी, ये शब्द मेरे लिए बिजली की कड़कड़ाहट सी थी। एंड ही फेल्ट फॉर सॉरी नॉट लर्निंग हिज लेसन, और वह अपना पाठ न याद कर पाने में क्या था? दुखी था। और वह दुखी हो गया था फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन, अपना उस पाठ को न याद कर पाने पर, न सीख पाने पर वह दुखी था। ये रहा आपका चौथे प्रश्न का आंसर। पांचवा प्रश्न देखेंगे बच्चों। पांचवें प्रश्न का आंसर नोट करेंगे। डिड फ्रेंच रिसाइट द पार्टिसिपल्स? हाउ, क्या फ्रेंच ने पार्टिसिपल को दोहराया? हाउ, और कैसे? तो आंसर इसका होगा, दोहराया था बच्चों? नहीं ना। तो आंसर क्या होगा? नो, फ्रेंच डिड नॉट रिसाइट द पार्टिसिपल्स। फ्रेंच ने पार्टिसिपल को नहीं दोहराया था। फ्रेंच डिड नॉट, यहाँ भी देखिए फ्रेंच डिड नॉट, क्या हो जाएगा? फ्रेंच डिड नॉट, क्या हो जाएगा बच्चों? फ्रेंच डिड नॉट। फिर से देखेंगे, यहाँ हो जाएगा फ्रेंच डिड नॉट। डिड नॉट, नो के बाद नो, फ्रेंच डिड नॉट रिसाइट पार्टिसिपल। नो, फ्रेंच डिड नॉट रिसाइट पार्टिसिपल। ही हैड नॉट लर्न द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल। वह नहीं, फ्रेंच ने पार्टिसिपल को नहीं दोहराया। ही हैड नॉट लर्न द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल, वह पार्टिसिपल के नियमों को याद नहीं कर पाया था। आल्दो ही विश टू लर्न एंड रीड विदाउट मिस्टेक, यद्यपि वह बिना किसी गलती के सीखना और पढ़ना चाहता था। बट ही गाट मिक्स्ड अप द वेरी फर्स्ट वर्ड, लेकिन वह पहले शब्द में ही उलझ गया। एक बार फिर से देखेंगे आंसर इसका बच्चों। नो, फ्रेंच डिड नॉट रिसाइट द पार्टिसिपल। ही had not learned the rules of participle, although he wished to learn and read without mistake, यद्यपि वह बिना किसी गलती के सीखना और
पढ़कर सुनाना चाहता था, बट ही गाट मिक्स अप द वेरी फर्स्ट वर्ड्स, लेकिन वह पहले शब्द में ही उलझ गया। तो ये रहा 5वें क्वेश्चन का आंसर। आइए छठे क्वेश्चन पे, छठा क्वेश्चन का आंसर नोट करेंगे बच्चों। हम छठे क्वेश्चन का आंसर नोट करेंगे। whom did M. Hamel blame for ignorance in yesterday and why? whom did M. Hamel blame for the ignorance in yesterday? अध्ययन को नज़रअंदाज करने के लिए एम हेमल ने किसको आरोपित किया और क्यों? तो किसको आरोपित किया था बच्चों? स्वयं को और विद्यार्थियों के माता पिता को और खुद विद्यार्थियों को। तो देखेंगे एक बार फिर इसका आंसर देखेंगे। एम हेमल ब्लेम्ड टू द पेरेंट्स ऑफ द स्टूडेंट्स। एम हेमल ने विद्यार्थियों के माता पिता को आरोपित किया, हिमसेल्फ स्वयं को आरोपित किया, एंड द स्टूडेंट्स फॉर द इग्नोरेंस, एंड और विद्यार्थियों को आरोपित किया फॉर द इग्नोरेंस इन यस्टरडे, अध्ययन को नज़रअंदाज करने के लिए। बिकॉज क्यों आरोपित किया? बिकॉज क्योंकि दे विश्ड टू पुट देम ऑन फार्म, क्योंकि वे मतलब उसके माता पिता, क्योंकि उसके माता पिता उन्हें फार्म पर या फैक्ट्री पर काम करना ज़्यादा पसंद करते थे। हैविंग अ लिटिल मनी, ताकि वे थोड़ा और धन पा सके। ही ऑफन सेंट देम वाटरिंग हिज फ्लावर्स, और वह ही मतलब यहाँ एम हेमल, ही ऑफन सेंट देम वाटरिंग हिज फ्लावर्स, वह प्रायः अपने फूलों को पानी देने के लिए उनको भेजा करता था। एंड स्टूडेंट्स ऑलवेज पुट ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, और विद्यार्थी सदैव कल तक सीखने के लिए टालते रहते थे। टुमारो का स्पेलिंग देख लेंगे बच्चों। टुमारो का TOMORROW, यहाँ पे टुमारो का स्पेलिंग आप सही कर लीजिएगा, TOMORROW। तो फिर से एक बार देख लेंगे। एम हेमल ब्लेम्ड टू द पेरेंट्स ऑफ द स्टूडेंट्स हिमसेल्फ एंड students for ignorance in yesterday because they wish to put them on farm or factory. Having a little money, he often sent them watering his flowers, and students always put off learning till tomorrow. TOMORROW। तो ये रहा आपका छठे क्वेश्चन का आंसर। ये रहा बच्चों आपके छठे क्वेश्चन का आंसर। अब सातवां क्वेश्चन देखेंगे। सातवें क्वेश्चन को देखेंगे और उसका आंसर नोट करेंगे। सातवें क्वेश्चन का आंसर अपने बुक में आप देखते रहिए प्रश्न को। अगर कोई स्पेलिंग में मिस्टेक हो रही हो तो बच्चों से सुधार कर लीजिएगा, मैं बताता चलूँगा। देखेंगे। व्हाट डिड एम हेमल से अबाउट लैंग्वेज एंड इट्स इम्पोर्टेंस। एम हेमल ने भाषा और उसके महत्व के बारे में क्या कहा? तो देखेंगे। एम हेमल सेड अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल, क्लियरेस्ट एंड लॉजिकल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। एम हेमल ने फ्रेंच भाषा के बारे में कहा कि इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल, यह सबसे सुंदर, क्लियरेस्ट सबसे स्पष्ट, द मोस्ट लॉजिकल सबसे तार्किक, एंड मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, और संसार की सबसे तार्किक भाषा है। एंड इफ़ यू होल्ड फास्ट योर ओन लैंग्वेज, और यदि तुम अपने खुद की भाषा को जकड़े रहते हो फॉर अ लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय तक, तो एज इफ़ यू हैव की योर प्रिजन, तो मानो कि तुम्हारे पास तुम्हारे जेल की चाबी हो। फिर से देखेंगे। एम हेमल सेड अबाउट फ्रेंच लैंग्वेज। एम हेमल फ्रेंच भाषा के बारे में कहा दैट कि इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल, क्लियरेस्ट एंड मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, यह संसार की सबसे सुंदर, सबसे स्पष्ट और सबसे तार्किक भाषा है। एंड इफ़ यू होल्ड फास्ट योर ओन लैंग्वेज, और यदि तुम अपने खुद की भाषा को
और ये तुम अपनी खुद की भाषा को जकड़े रहते हो फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक, तो एज इफ़ यू हैव की योर प्रेजेंट, तो मानो तुम्हारे पास तुम्हारे जेल की चाबी हो। अब 8वें क्वेश्चन का आंसर देखेंगे बच्चों। 8वें क्वेश्चन का आंसर आप नोट करेंगे। व्हाट डिड फ्रेंच थिंक अबाउट द पिजन्स, वाई। फ्रेंच ने कबूतरों के बारे में क्या सोचा और क्यों? तो फ्रेंच ने यही ना सोचा था कि क्या वे कबूतरों को भी जर्मन में गंवाएंगे, जैसा कि उन्हें जर्मन भाषा सीखने के लिए फोर्स किया जा रहा था। तो देखेंगे बच्चों, फ्रेंच थॉट अबाउट द पिजन्स इफ़ दे मेक देम सिंग इन जर्मन। फ्रेंच ने सोचा कि क्या वे उनसे भी जर्मन भाषा में गवाएंगे, बिकॉज क्योंकि ऑन द रूफ द पिजन्स कूड वेरी लो, क्योंकि छत पर कबूतर बहुत धीमे धीमे गुटुर गू कर रहे थे। एंड दे वांटेड टू लर्न फ्रेंच लैंग्वेज, और वे जर्मन भाषा सीखना चाहते थे, फ्रेंच लैंग्वेज, और वे भी फ्रांसीसी भाषा या फ्रेंच भाषा सीखना चाहते थे। बट जर्मन फोर्सफुली इम्पोज्ड ऑन देम, लेकिन जर्मन भाषा उन पर ज़बरदस्ती लादा जा रहा था। किन पर? विद्यार्थियों पर। ठीक है, फिर से देखेंगे। फ्रेंच थॉट अबाउट द पिजन्स, फ्रेंच कबूतरों के बारे में सोचा। इफ़ दे मेक देम सिंग इन जर्मन, क्या वे उनसे जर्मन भाषा में गवाएंगे। बिकॉज ऑन द रूफ पिजन्स कूड वेरी लो, क्योंकि कबूतर छत पर बहुत धीमे धीमे गुटुर गू कर रहे थे। एंड दे मतलब यहाँ स्टूडेंट, एंड दे वांटेड टू लर्न फ्रेंच लैंग्वेज, और विद्यार्थी फ्रेंच भाषा सीखना चाहते थे। बट जर्मन फोर्सफुली इम्पोज्ड ऑन देम, लेकिन जर्मन भाषा उन पर ज़बरदस्ती लादा जा रहा था। तो ये आपका 8वें क्वेश्चन का आंसर रहा। अब आइए 9वें क्वेश्चन को देखेंगे। 9वें क्वेश्चन के आंसर को नोट करेंगे। व्हाट डिड एम हैमल ऑब्जर्व, एम हैमल ने क्या देखा, देयर, वहाँ, एट लास्ट, अंत में एम हैमल ने वहाँ क्या देखा। तो देखेंगे बच्चों, इसका आंसर नोट करेंगे। 9वें क्वेश्चन का आंसर, एम हैमल ऑब्जर्व फर्स्ट एट वन थिंग, एम हैमल ने सर्वप्रथम एक चीज़ को देखा, देन एट अनदर, और तब दूसरी चीज़ को लुकिंग इन द रूम, कमरे में देखते हुए। एज इफ़ ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड, जैसे कि वह अपने मस्तिष्क में, जैसे कि मानो अपने मस्तिष्क में स्थापित कर लेना चाहते हो। जस्ट एवरीथिंग लुक्ड, जिस प्रकार सभी चीज़ें दिख रही थी, इन दैट लिटिल क्लासरूम, उस छोटे से स्कूल के कमरे में। तो ये रहा 9वें क्वेश्चन का आंसर। एक बार फिर से देख लेंगे। एम हैमल ऑब्जर्व एट फर्स्ट एट वन थिंग, और एम हैमल ने सर्वप्रथम एक चीज़ को देखा, देन एट अनदर, और तब दूसरी तरफ को लुकिंग इन द रूम, कमरे में देखते हुए। एज इफ़ ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड, जैसा कि वह अपने मस्तिष्क में मानो स्थापित कर लेना चाहते हो। जस्ट एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल क्लासरूम, जैसे कि उस छोटे से स्कूल के कमरे में जो चीज़ें सब कुछ दिखाई दे रही थी। आइए अब हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, अपने अंतिम क्वेश्चन की तरफ। 10वें क्वेश्चन का आंसर, 10वां क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट हैपेंड व्हेन चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, क्या हुआ जब चर्च की घड़ी में 12 बजा। क्या हुआ जब चर्च की घड़ी में 12 बजा। तो देखेंगे बच्चों, व्हेन चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, जब चर्च की घड़ी में 12 बजा, देन द एंजलस, तब देन द एंजलस, देखिए द 2 बार लिखा है, यहाँ एन होगा। देन द एंजलस एंड, तब एंजलस नामक प्रार्थना हुआ। एंड एट द सेम मोमेंट ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रशियंस, और ठीक उसी समय प्रशियन सैनिकों के तुरही की आवाज़, रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, अभ्यास से लौटने की, साउंडेड अंडर आवर विंडोज, हमारी खिड़की से सुनाई दी। और हैमल स्टूड वेरी पेल इन हिज चेयर, एम हैमल अपनी कुर्सी पे बहुत पीले पड़ गए। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, और तब वह ब्लैक बोर्ड की ओर मुड़े। रोट इन लार्ज लेटर्स, और बड़े बड़े अक्षरों में लिखे, वाइव ला फ्रांस, फ्रांस जिंदाबाद। और बड़े बड़े अक्षरों में क्या लिखे, वाइव ला फ्रांस, फ्रांस जिंदा, वाइव ला फ्रांस, फ्रांस, वाइव ला फ्रांस, इट मीन्स फ्रांस जिंदाबाद, इसका मतलब फ्रांस जिंदाबाद। एक बार फिर से देखेंगे। व्हेन चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, जब चर्च की घड़ी में 12 बजा। देन द एंजलस एंड
तब एंजलस नामक प्रार्थना हुआ। एंड एट द सेम मोमेंट्स द टेम्पेस्ट ऑफ प्रसियन, और ठीक उसी समय प्रसियन सैनिक के तुरही की आवाज़ सुनाई दी, रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, अभ्यास से वापस लौटने की, साउंडेड अंडर आवर विंडोज, जिसकी धुन हमारी खिड़की से आई। एम हेमल स्टूड वेरी पेल इन हिज चेयर, एम हेमल अपनी कुर्सी पर बहुत पीला पड़ गए। देन ही रिटर्न टू द ब्लैक बोर्ड, तब वह ब्लैक बोर्ड की ओर मुड़े। एंड रोट इन लार्ज लेटर्स, और बड़े बड़े अक्षरों में लिखे। क्या लिखे? वाइव ला फ्रांस, फ्रांस जिंदाबाद। इट मीन्स फ्रांस जिंदाबाद, इसका मतलब फ्रांस जिंदाबाद। तो ये रहा आपका कंप्लीट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 10वीं क्वेश्चन का आंसर। और इस प्रकार आपका पूरा हो चुका है पहले पार्ट का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, कंप्लीट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा बच्चों। आप इसका नोट बना लेंगे। प्रथम चैप्टर द लास्ट लेसन का, फ्लेमिंगो बुक का द लास्ट लेसन नामक चैप्टर प्रथम चैप्टर है अल्फोंस डॉडेट का। इसका आप नोट्स तैयार कर लीजिएगा। इसका नोट्स तैयार करके इसे चैप्टर को तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि पिछले वर्ष एग्ज़ाम में इसमें से क्वेश्चन आया था। और वो क्या क्वेश्चन था, कौन सा क्वेश्चन आया था बच्चों? क्वेश्चन था कि व्हाट डिड एम हेमल से अबाउट लैंग्वेज एंड इट्स इम्पोर्टेंट। एम हेमल ने भाषा के बारे में और उसके महत्व के बारे में क्या कहा था, ये क्वेश्चन आया हुआ था इस चैप्टर से। तो ये आपका इम्पोर्टेंट चैप्टर, आपका द लास्ट लेसन, इसे आप तैयार कर लीजिएगा। और खुश रहिए। आप जहाँ कहीं भी रहें खुश रहें। अपने माता पिता का नाम रोशन करें, अपने माता पिता का सम्मान करें, अपने शिक्षकगण का सम्मान करें। बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई आप इस चैनल को देखने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। इसी प्रकार आप चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और अपने नोट को बनाते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो NCERT बेस्ड अनिल कुमार इंग्लिश क्लासेज।